Hello students, now see fourth part of question number 2 of exercise 4.1. In this question also you have to represent the given situation in the form of quadratic equation. Okay, now see what the situation is given to you. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Okay, क्या गिवन है आपको कि एक ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से वो, और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर रही है ट्रेन ट्रैवल कर रही है. इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को क्या कर दिया जाए 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए. ठीक है, मतलब हर आवर 8 किलोमीटर स्पीड को क्या कर दिया जाए कम कर दिया जाए. देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. जाहिर सी बात है अगर आप किसी भी मतलब व्हीकल की स्पीड कम कर देंगे तो डेस्टिनेशन पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा. इन्होंने कहा है अगर 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड को कम कर रहे हैं तो 3 आवर्स क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस. उसी डिस्टेंस को कवर करने में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा जब आप उस ट्रेन की स्पीड को क्या कर देंगे कम कर देंगे. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है. बेसिकली इस क्वेश्चन में हर सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. आपको कुछ मतलब स्पीड फाइंड नहीं करनी है. बस इन्होंने इसलिए हर क्वेश्चन में लिख दिया है कि स्पीड फाइंड करनी है या आपको रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, जिसकी मतलब हेल्प से आप ये समझ जाएं कि आपको जो वेरिएबल में लेट करना है वो वही लेट करना है जो आपको फाइंड करना होता है. आपको पहले बताया था जो भी आपको फाइंड करना है उसी को आप क्या कर लीजिए वेरिएबल कंसीडर कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पीड की बात भी की गई है, टाइम की बात भी की गई है कि 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस की बात भी की गई है. ठीक है, तो आप किस चीज़ को, क्योंकि सिंस यू नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आप वेरिएबल लेट कर लेंगे स्पीड को. ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हैं. तो आप लेट कर लेंगे, इसको आप एक हिंट की तरह ले सकते हैं. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. ठीक है, सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये स्पीड की आपकी यूनिट आ गई. आपने स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, उसको लेट कर लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन को. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज गिवन टू यू. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर. तो देखिए आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर. ओके, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को क्या कर दिया जाए 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. तो 3 आवर्स ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, अब सबसे पहले स्पीड की बात की जा रही है. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है. ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर स्पीड पता करनी है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके, वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितने टाइम इंटरवल में. ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको टाइम आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, टाइम हम इधर ले गए स्पीड के प्लेस पे और स्पीड को डिस्टेंस से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया. तो ये आपका टाइम का फॉर्मूला हमने इसी से ड्राइव कर लिया. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिर्फ आपको समझाने के लिए. ठीक है, अब देखिए टाइम हम ओरिजिनल टाइम देख रहे हैं जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मतलब पहली लाइन में गिवन है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है ट्रेन 480 किलोमीटर, और किस स्पीड से जब चल रही है हमने लेट कराया अगर वो x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है. ठीक है, तो ये आ जाएगा x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये आ गया आपका. फिर इन्होंने बाद में हमसे क्या कहा था, सपोज इसको हम t लेट कर लेते हैं, आपका टाइम हो गया t. किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ गया 480 अपॉन x, और ये r ऊपर चला जाएगा, ये आपका टाइम आ गया. ठीक है, फिर उन्होंने हमसे बाद में कहा था कि अगर स्पीड को क्या कर दिया जाए 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए. ठीक है, पहले हमने स्पीड लेट की थी x, अगर अब हम क्या कर रहे हैं स्पीड को, इफ़ स्पीड
इज इक्वल टू, मतलब इस स्पीड्स में से क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए हर आवर। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगी आपकी x माइनस के 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब आपने स्पीड को कम कर दिया तो उन्होंने, तो देखिए आपका टाइम कितना आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला हमने लिख रखा है कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है, टी डैश मान लीजिए इसको। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इस वजह से, यह आपका टी हो गया और यह आपका क्या हो जाएगा, टी डैश, जब सिचुएशन बदल गई है। ठीक है, डिस्टेंस है आपका सेम है 480 किलोमीटर और स्पीड आपकी क्या कर दी गई है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो टी डैश हो गया आपका 480 अपॉन x माइनस के 8 आर, ये आपका टी डैश आ गया। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने क्या कहा था, स्पीड कम करने के बाद 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, मतलब ओरिजिनल टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं डेस्टिनेशन पहुंचने में। ओरिजिनल टाइम था आपका टी, उससे क्या लग रहे हैं आपको, 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं स्पीड कम करने में। ठीक है, तो टी डैश आपका क्या आ रहा है कि आपका ओरिजिनल टाइम में 3 आवर्स आपको क्या करने पड़ेंगे और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर लिया है कि टी डैश क्या हो रहा है आपका, ओरिजिनल टाइम से भी 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं डेस्टिनेशन पहुंचने में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपकी। जब आपने स्पीड को कम कर दिया तो टी डैश आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, किससे ज़्यादा लग रहा है, पहले वाले टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो टी डैश कितना हो जाएगा आपका टाइम, टी प्लस 3 आवर्स मोर। ठीक है, अब हमने जो वैल्यूज़ ऑलरेडी निकाल कर रखी हैं वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इसलिए हमने पहले क्या किया था, टाइम की वैल्यू निकाली थी। जब आपको पहली लाइन में जो सिचुएशन दे रखी थी उस हिसाब से, कि बस उसमें तो सिंपल ही दे रखा था कि टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस गिवन था, स्पीड को हमने एक्सलेट कर लिया था। फिर जब उन्होंने स्पीड x माइनस 8 कह दिया था उसके हिसाब से हमने अपना टी डैश बना लिया था। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं। टी डैश क्या है आपका, देखिए 480 अपॉन x माइनस के 8। ठीक है, और टी आ जाएगा आपका 480 अपॉन x। ठीक है, और ज़्यादा लग रहे थे 3 आवर्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका +3। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये टाइम है तो ये आवर्स आ जाएंगे इनके यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 480 आर अपॉन x माइनस 8। देखिए ये भी x वेरिएबल यहाँ यूज़ हो रहा है, ये x वेरिएबल यहाँ यूज़ हो रहा है, तो x को एक तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा प्लस है यहाँ पे, तो इधर आकर हो जाएगा माइनस के 480 अपॉन एक्स आर इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, ये प्लस का 3h, और प्लस के 3h को सिर्फ क्या लिख देंगे हम, h लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से अगर हमने इसमें से यूनिट कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस के 8 माइनस के 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। यहाँ से h से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ आपका क्या रिमेनिंग है, 480 अपॉन x माइनस के 8 माइनस के 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका है 480 अपॉन x माइनस के 8 माइनस के 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपको अपने एक्स की मतलब एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, आपको बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। सबसे पहले आप क्या करिए, 480 कॉमन ले लीजिए, आपका ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस के 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करिए आप, यहाँ आ जाएगा आपका एलसीएम x माइनस के 8 इंटू एक्स, क्योंकि अभी आपको x की वैल्यू नहीं पता है, तो देखिए इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 8 इज़ ऑलरेडी हियर, तो 1 इंटू एक्स कर देंगे आप, ऐसे यहाँ करेंगे 1 इंटू एक्स इज़ ऑलरेडी हियर, 1 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, इस तरीके से यहाँ क्या आ गया आपका 3 आ गया, 1 इंटू एक्स इज़ एक्स माइनस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इज़ एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 8 इज़ 8, नीचे x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स इज़ 8x, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या रह गया ऊपर 480 और अंदर आ गया आपका ये +8 लिख सकते हैं आपको, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3।
ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए क्या करिए, 8 इंटू 480 की 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 6 कितने हो जाएंगे आपके 38, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3840 इज इक्वल्स टू 3। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसके साथ डिवाइड में है, तो इधर RHS में आके 3 के साथ कैसे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 3840 इज इक्वल टू, अब देखिए पूरे ब्रैकेट से पहले 3 है, 3 की इससे भी मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे करिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x² प्लस माइनस माइनस 3 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 2 16, 8 3 ज़ा 24x, ठीक है। अब देखिए आपका किस तरीके से आ जाएगा, 3x² माइनस 24x। देखिए ये प्लस का 3840 है, तो इसके साथ जब आप लिखेंगे इसको, ही हो जाएगा माइनस का 3840 और इक्वल में क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ 0 आ जाएगा। देखिए आप RHS की चीज़ LHS में ले जा सकते हैं, LHS की RHS में ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रिमेनिंग रहेगा, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि तीनों अगर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से डिवाइड कर देंगे आप इसको, देखिए यहाँ x² आ जाएगा, माइनस के 3 कितने ज़ा 24 होते हैं, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 3 1 ज़ा 3 होते हैं तो यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ 3 8 ज़ा 24 होते हैं तो 8 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 इज़ 2, 2 और 4 24, 3 8 ज़ा 24 एंड 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए अब देखिए सोचिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है इस फॉर्म की या नहीं। यहाँ पे a क्या है आपका, देख लीजिए, a क्या है आपका x² के साथ जो कोफिशिएंट है क्या है 1, b क्या है आपका जो x के साथ है क्या है वो माइनस का 8, और c क्या है आपका जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है माइनस का 1280, ठीक है। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलराइट।